क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट। शंट की वैल्यू पूछिए दैट पासेस 10% ऑफ द मेन करंट। शंट की वैल्यू पूछी है सच दैट वो गैल्वेनोमीटर से 10% ऑफ मेन करंट पास कर दे और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू देख रखी है 99 ओम। ठीक है, मतलब इसने बोला है कि जो आई जी की वैल्यू होना चाहिए वो 10% ऑफ आई होना चाहिए। ठीक है, मेन करंट बेसिकली आई ही होता है, यही टोटल करंट आ रहा होता है। तो हो गया आई बाई 10। क्लियर। शंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, तो ये हो गया 0.1 आई इंटू 99 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 आई। 0.1 इंटू आई। क्लियर। ये आई माइनस 0.1 इंटू आई होगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 11 ओम। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्टमीटर। वोल्टमीटर बेसिकली एक वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, और इसका कुछ जो सर्किट होता है वो बेसिकली इस तरीके से होता है कि गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं। इट इज हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं वी। अभी बहुत हाई रेजिस्टेंस तो यहाँ से जाने वाला करंट कम ही होगा और गैल्वेनोमीटर से भी कम ही करंट जाना चाहिए, अदरवाइज गैल्वेनोमीटर खराब हो जाता है। ठीक है, तो हमको यदि वी वोल्ट मेजर करना है तो उसके लिए हमको आर रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। लेट से जी बी द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो जो वी की वैल्यू है उसको अपन लिख सकते हैं आई जी इंटू जी प्लस इट इज आर प्लस जी, सीधा लिख देता हूँ, इंटू आई जी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए कितना रेजिस्टेंस अपने को लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू हो जाएगी वी बाय आई जी माइनस जी। इतना रेजिस्टेंस हमको लगाना पड़ेगा सीरीज में, हाई रेजिस्टेंस, इट इज हाई रेजिस्टेंस सच दैट जो वोल्टमीटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी जो गैल्वेनोमीटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एक वोल्टमीटर। इसी को अपन वी बोलेंगे आपसे, तो ये वी हो गया। क्लियर। इसका रेजिस्टेंस आर वी होगा और आर बी होना चाहिए आर प्लस जी। ठीक है, सीरीज में इसलिए। तो देखो आर बी जो है ये आर से भी ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा हो, राइट। सो फॉर आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर जो रेजिस्टेंस है आर बी, इट मस्ट बी इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर। ओके, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बी क्या है, ये बेसिकली क्वेश्चन में रेंज देके रखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन में ऐसा बोल के रखा होगा कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसको हमको 0 से 5 वोल्ट मेजर करने वाला वोल्टमीटर बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मैक्सिमम वैल्यू है 5 वोल्ट, ये इसका कैपिटल वी हो गया। क्लियर है। आई जी क्या होगा, अगेन करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, एंड जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर है। तो अपन क्वेश्चन करते हैं। गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, जी की वैल्यू देके रखिए 50 ओम, एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब आई जी इज 50 माइक्रो एम्पियर। then what is the what resistance should be added to it so that it can have a range of 0 to 5। मतलब R की वैल्यू क्या होगी सच दैट उसकी रेंज क्या हो जाए 0 से 5 वोल्ट। इसका मतलब V की वैल्यू कितनी होगी, V की वैल्यू होगी 5 वोल्ट, राइट। R की वैल्यू में पुट कर देते हैं, R इज इक्वल टू V बाय आई जी माइनस जी। तो V कितना है, V है 5 डिवाइडेड बाय आई जी कितना है 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस जी की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 किलो ओम। देखो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है। आर की वैल्यू बेसिकली होगी 10 की पावर 5 ओम। ठीक है,
यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। एमीटर में ध्यान देना, एमीटर में रेजिस्टेंस 0.5 आ रहा था, बहुत कम आ रहा था। क्लियर? तो ये इनका बेसिकली खासियत है। क्लियर? ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। A galvanometer has resistance. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस कितना देख रखा है, 30 ओम। ठीक है, एंड करंट भी उसका बता के रखा है IG 2 मिली एम्पियर is needed for the full scale deflection. What is the resistance and how it should be connected to convert the galvanometer into ammeter of range 0.3 ampere and voltmeter of range 0.2 वोल्ट। ठीक है, मतलब इसको एक पहला पार्ट है कि एमीटर में कन्वर्ट करना है, जो कि मैक्सिमम कितना मेजर कर सके, 0 से 0.3 एम्पियर मेजर कर सके। क्लियर? और दूसरा इसी को वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट करना है, जो कितना रेंज कर दे अपनी, 0 से लेके 0.2 वोल्ट तक की रेंज मेजर कर सके, वोल्टेज मेजर कर सके। ठीक है, तो इसके लिए तो अपने को शंट यूज़ करना पड़ेगा, IG इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे IG की वैल्यू, IG की वैल्यू रही, G की वैल्यू रही, और इस I की वैल्यू क्या हुई, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, मतलब 0.3। तो ये हो गया 30 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.3 माइनस 2 इंटू 10 की पावर -3। तो इसको सॉल्व करेंगे अगेन, यहाँ पे अपन इसके कंपैरिजन में इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो जो इग्नोर करने के बाद आंसर आ रहा है दैट इज 0.2013 ओम। दिस इज द आंसर। क्लियर? अब वोल्टमीटर को भी कन्वर्ट करना है, सॉरी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमको सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना होगा। अच्छा, अभी ये भी पूछा है कि कैसे लगाना होगा, तो दिस शंट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, मस्ट बी इन पैरेलल। ठीक है, वोल्टमीटर की बात करें, वोल्टमीटर में हम R लगाते हैं सीरीज में, राइट, गैल्वेनोमीटर के साथ। तो R इज बेसिकली P बाय आई जी माइनस जी। अब यहाँ पे V क्या होगा, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, तो R की वैल्यू हो जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर -3 -30। तो यहाँ से जो R की वैल्यू निकल के आ रही है, R की वैल्यू हो रही है 70 ओम। क्लियर? और ये कैसे कनेक्टेड होना चाहिए, ये होना चाहिए पैरेलल सीरीज में। क्लियर? सो हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर लिया और इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर लिया ऑफ द डिजायर्ड रेंज। उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के जब हमने शंट लगा दिया तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो गया, और सीरीज़ में जब हमने हाई रेजिस्टेंस लगा दिया गैल्वेनोमीटर के तो वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया, वोल्टमीटर में।